हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। आज का जो सेशन है बेसिकली इसके अंदर हम टेक्निकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली बैचलर कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ग्रेजुएट कोर्स है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज का स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्सेज के ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जो कोर्स है इसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हमारे कंट्री में अवेलेबल है, इसके फ्यूचर स्कोप चाहे वो जॉब रिलेटेड है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की बात करें, चाहे हम लोग हायर स्टडीज की बात करें, तो इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सारे चीज बेसिकली ये कोर्सेज क्या डिस्कस कर लें। अगर आप लोग क्लास 12th में है और अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए प्रिपेयर करने, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट अस बिगिन विद द बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्निकल कोर्सेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली बीटेक इन आईटी इज, राइट। सो व्हेन वी गो फॉर बीटेक इन आईटी, जब ये आप लोग आईटी फील्ड से बीटेक करने जाते हो तो आप लोगों को वहां पे जो लर्निंग के ऊपर फोकस कराया जाता है या तो आपको करना है, दैट इज बेसिकली हम वहां पे प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं, वहां पे हम नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करते हैं, डेटाबेस के ऊपर फोकस करते हैं, वहां पे हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऐसे वाइड रेंजेस ऑफ आपको उसमें डोमेन मिल जाता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बीटेक, इट इज अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज, 8 सेमेस्टर का कोर्स है। ये फोकस्ड ऑन कंप्यूटिंग, आप देख सकते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर हम बात कर लेते हैं, मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात कर ले। और इसके अंदर जो कवर कोर सब्जेक्ट कवर होता है बेसिकली आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे डेटाबेस है, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टेक्निकल वर्ल्ड में, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेटवर्क है, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे डोमेन आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बीटेक कोर्स है इसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले कोई भी बैचलर कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप 10+2 यानी कि 12th क्लास पास आउट होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे लिए क्राइटेरिया है दैट इज यू कैन सी एजुकेशन जो है आपका पास्ट क्लास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। एंड इसके अंदर भी जो आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है इसके अंदर भी आप लोगों का मिनिमम 60% टोटल मार्क्स होना चाहिए। सेकेंड हम बात कर लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम मस्ट होता है। ठीक है, वो एंट्रेंस एग्जाम चाहे नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का या कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वो आप लोगों को देना कंपलसरी, राइट। यू कैन सी हम देख सकते हैं यहाँ पे जेई मेन जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, जेई एडवांस है, बिटस्टैट है जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का खुद का ये प्रोग्राम है, राइट। वीआईटी ट्रिपल ई, वीबी, जेडबल ई एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हो, क्रैक कर लेते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर सीट इन पर्टिकुलर कोर्सेस कॉलेजेस, राइट। एज की अगर हम बात कर ले तो यूजुअली कोई एज इसका फिक्स नहीं है, बट मिनिमम 17 की क्राइटेरिया है बेसिकली, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूरेशन, सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट की। तो ये जो बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कोर्सेज बेसिकली 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके अंदर आप लोगों को 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, राइट। और जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना होता है, तो पहले 2 साल में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बेसिकली जो कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों को क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना होता है, राइट। यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सारे सब्जेक्ट से फोकस करना होता है। नेक्स्ट अगर थर्ड और फोर्थ ईयर की बात करो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्टिव्स कुछ सब्जेक्ट होते हैं और फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट रेडी करके आप लोगों को सबमिट करना होता है, राइट। ओके, सब्जेक्ट नेम्स वेरी बाय कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है। So these are the very important technical subject which are included in BTech in Information Technology। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और वहां पे हम लोग टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के अंदर टेक्निकल कोर्सेज के लिए जो सबसे टॉप पे अवेलेबल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, तो बेसिकली वो आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि बेसिकली इसके ऊपर प्योरली फोकस करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है। ट्रिपल आईटी वाडोदरा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर आईटी फील्ड। उसके बाद है ट्रिपल आईटी लखनऊ, फोकस ऑन आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड टेक। उसके बाद और भी जो नोटेबल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो रेप्यूटेड है, बहुत अच्छे कॉलेजेस है टेक्निकल कोर्सेज के लिए, यू कैन सी आईआईटीज एंड एनआईटीज है।
जो कि आप लोगों को आईटी रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करते हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करते हैं। इसके अलावा आपके पास वीआईटी वेलोरे है, बिट्स पिलानी है, और कुछ स्टेट्स के आप लोगों के पास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हम लोगों को इंडिया में बहुत सारे मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद एडमिशन कॉम्पिटिटिवनेस वेरीज बाय इंस्टीट्यूट एंड कट ऑफ, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए कट ऑफ अलग अलग होता है, तो क्राइटेरिया जो एडमिशन की हो सकती है मार्क्स के, वो अलग अलग हो सकती है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर स्टडी ऑप्शंस क्या हैं। अगर आप लोगों को बैचलर कोर्सेज बीटेक करने के बाद अगर आप लोगों को कोई फर्दर स्टडी करना है, तो आप लोगों के पास एमटेक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोगों के पास एमएस का ऑप्शन अवेलेबल है, इवन आप लोगों के पास एमएससी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो एमटेक एंड एमएस स्पेशलाइजेशन इन एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एमबीए आप कर सकते हो, मैनेजमेंट कोर्सेस है, सर्टिफिकेशन कोर्सेस भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, राइट, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये सारे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। डेटा साइंस में है एआई एमएल, और बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अगर आपको अब्रॉड स्टडी करना, तो यू हैव एमएससी एमएस प्रोग्राम अब्रॉड इन कंप्यूटर साइंस ऑफ आईटी फील्ड। तो अगेन अगर आप लोग ये कोर्सेज से जाते हैं, तो यू हैव वेरियस ऑफ ऑप्शन फॉर फर्दर स्टडीज इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन, राइट। करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर आप बात करें, तो बहुत अच्छे अच्छे जॉब रोल्स अवेलेबल होते हैं। इसके लिए यू कैन सी हियर, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब रोल ले सकते हैं, आप लोग वेब डेवलपमेंट का भी जॉब रोल ले सकते हैं, राइट। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, इंडस्ट्री हायरिंग में आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारे हमारे पास सेक्टर अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए इस बैचलर कोर्सेज के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन जॉब सेक्टर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसके प्रॉस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये जो कोर्सेज है, इसके प्रॉस ये है कि बेसिकली ये जो कोर्स है, ये एमर्जिंग कोर्स है, राइट। ये एमर्जिंग कोर्सेज होने की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है टेक्निकल वर्ल्ड है, तो टेक्निकल वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाला कोर्स बेसिकली जो है वो है बीटेक इन आईटी, राइट। तो वी कैन सी हाई डिमांड है, आईटी स्किल्स वाइडली नीडेड है, राइट, अक्रॉस इंडस्ट्री, गुड प्लेसमेंट है इसका। देन वी टॉक वाइड रेंज ऑफ रोल्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डेटा एंड साइबर रोल्स, राइट। अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड भी है, फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, खुद का आप स्टार्टअप भी कर सकते हो रिलेटेड टू टेक्निक, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर टेक, बहुत सारे और भी अगर टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं उसका बेसिकली फाउंडेशन होता है, राइट। अगर इसके हम लोग कॉन्स की बात कर ले, तो कॉन्स में ये है कि कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए आप लोगों को देना पड़ता है, जिसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, इसके लिए आप लोगों को अपने स्किल को और नॉलेज को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव, ये जॉब इतना ज्यादा इसका कंपटीशन है जॉब के लिए, तो अगर आपके पास हाई स्किल है, राइट, तो ही आप लोगों को जॉब मिल सकते हैं, राइट। तो ये भी है, डिपेंड्स अपॉन दी कॉलेज एज वेल एज स्किल्स, हायर फीस एट टॉप इंस्टीट्यूट, ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए, राइट। अब आगे बढ़ जाते कि हम लोगों को फाइनली कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन ये मिला है कि ये जो कोर्स है आईटी का, यानी बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर टेक्निकल वर्ल्ड, राइट। तो अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आप लोग प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी टेक्निकल वर्ल्ड में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, राइट। यू कैन सी बीटेक इन आईटी इज ए सॉलिड इंजीनियरिंग प्रोग्राम centered on computing and modern technology. Its strength lies in diverse career path, industry demand and further study option. However, success depend on skills. ये फील्ड में सक्सेस जो आपको मिलेगा, it depends on how much skill you have developed, right? Internship and continuous upskilling post graduation. If you enjoy programming, if you enjoy problem solving, technological evolution, IT is a valuable degree with strong future potential फॉर यू, राइट। तो इस तरीके से अगर आप क्लास 12 में और अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो, तो ये बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट कोर्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन हमारे साथ जैक एकेडमी के साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।